हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कि जो हमारा केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम हाल फिलहाल होने वाला है, इन अब बस एक हफ्ते बचे हैं। तो इन्हें एक हफ्तों में क्या क्या हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है टायर वन का ईजिली क्लियर हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, टायर वन हमारा एग्ज़ाम है और इसमें 100% आपको पेपर अटेम्प्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मार्क्स हमारे टायर टू में नहीं इंक्लूड होने वाला है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। जब हमारा टायर टू का पेपर होगा और साथ ही साथ जो इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स आपको मेंस में, मतलब उसके मार्क्स जुड़ेंगे। तो इसमें इतना ज़्यादा आपको 100% पेपर बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपने 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ इन द सेंस कि टायर वन क्लियर हो जाएगा। और 60 मार्क्स मैं ये बोलूँगी कि 60 क्वेश्चन आपने सही सही अटेम्प्ट कर लिए। वैसे आप टारगेट 60 से 70 प्लस के बीच में चलिएगा। अगर आपके 70 भी क्वेश्चन आपने सही सही अटेम्प्ट कर लिए तो उससे ज़्यादा आपको करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन, अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। इन द सेंस कि अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो एक क्वेश्चन के जो सही वाले मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको इतना भागना नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे वही अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं बात करूँगी कि हमें कौन कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हम थोड़ा सा इजी तरीके से अपना पेपर टैकल कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैथ की बात करेंगे। मैथ टफ सब्जेक्ट होता है। जनरली लोग बोलते हैं कि मैथ उनकी नहीं बहुत अच्छी होती है, या मैथ में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मैथ आप थोड़ा सा साइड में रख के चलिए, मैथ सबसे लास्ट में करिएगा। जिन लोगों का मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन्होंने मैथ अब जाके पढ़ी हुई है और उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनके रिगार्डिंग ये बात कर रही हूँ कि वो मैथ को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आपका स्कोरिंग मार्क्स होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन में आपको करीब करीब 15 क्वेश्चन से ज़्यादा के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आप, और बहुत टफ भी नहीं है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारा सीबीएसई ने एमआरएस का एग्ज़ाम लिया था, तो उसमें कंप्यूटर इतना टफ नहीं आया था। तो उसी के पैटर्न के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि हमारा केवीएस का भी ज़्यादा कंप्यूटर ऐसा टफ नहीं आने वाला है। लास्ट एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर इतना टफ नहीं आया था जब केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो इस बार भी इतना टफ क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर हमने करीब 20 में से 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए तो इनफ है हमारे लिए। और सबसे पहले हम अपना कंप्यूटर टारगेट करेंगे, उसके साथ साथ हम रीजनिंग पे टारगेट करेंगे। रीजनिंग थोड़ी सी लेंदी होती है और रीजनिंग में मतलब थोड़ी बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। 4-6 टॉपिक जो इस तरीके के हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप वहाँ पे कवर कर लेंगे तो रीजनिंग में भी आप 20 में करीब करीब 15, 16, 17 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 16-17 नहीं कर सकते हैं तो 14-15 तो कर ही सकते हैं। तो हमारा मोटा मोटा रीजनिंग और कंप्यूटर अगर अच्छे से हो जाता है तो हमारा करीब करीब क्वेश्चन में 40 में करीब करीब 35 या 30 प्लस मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, सिर्फ 2 सब्जेक्ट से। इन 2 सब्जेक्टों पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरी बात करूँ मैं, तीसरी आप लैंग्वेज सेक्शन में आ जाइएगा। अगर आपका इंग्लिश सेक्शन मजबूत है तो इंग्लिश लैंग्वेज पे देखिएगा, फोकस करिएगा। अगर हिंदी मजबूत है तो हिंदी हिंदी में फोकस करिएगा। हिंदी में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते, वही संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, ये सब कॉमन गिने चुने है टॉपिक्स है, जो कि आप कर ले जाते हैं तो डेफिनेटली हिंदी आपकी आ जाएगी। वैसे अभी एमआरएस में हिंदी बहुत ही ईजी आई हुई थी, जिन्होंने किया है उनको पता है। तो हिंदी में गिने चुने टॉपिक 8-10 टॉपिक हैं, जो कि आप बहुत दिनों से पढ़ते भी आए हैं। साथ ही साथ अगर इन टॉपिकों को आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश डेफिनेटली आप कर लीजिएगा। अगर नहीं अच्छी है तब भी जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बस वही अटेम्प्ट करिएगा। ज़्यादा तुक्का मारने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, चाहे वो हिंदी, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अदर सब्जेक्ट हो, क्योंकि तुक्का मारने से आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो ये आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि पेपर आपको 100% बिल्कुल भी नहीं करने हैं। पहली बात तो ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा आपको प्रेशर कम फील होगा। तो आप हिंदी इंग्लिश में भी करीब 20 में दोनों मिला के 20 में करीब 10-15 जितना भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कर लीजिएगा। और उसके बाद आप आइएगा जीके जीएस पे। जीके जीएस में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो लेट गो करिएगा। उसमें भी आप तुक्का मारने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि तुक्का मारना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। जो हमारा क्वेश्चन सही भी हुआ है वो भी गलत हो जाएगा। तो
हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िएगा। उसमें आप अगर आपने 20 में करीब-करीब 10-12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए इनफ है। बहुत ज़्यादा भागने के चक्कर में मत पड़िएगा। सबसे पहले आप कहीं से भी कोई जो 6 महीने की मैराथन्स करा रहे हों, वहाँ की वीडियोज़ देख लीजिए। वैसे बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, जैसे क्रेज़ी जीके चैनल हुआ, परचम क्लासेस हुआ, और भी बहुत सारे जो आप जिनसे आप पढ़ते हैं, जिनसे कंफर्टेबल है, उनसे आप मैराथन्स पढ़ लीजिए। मतलब ऐसे वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ना कि पूरा 6 महीने की करंट उन्हें कंप्लीट करा रखी है, ऐसे वीडियोज़ आप पकड़िएगा और देखिएगा। इससे आपके जीके जीएस भी कम हो जाएँगे और उसके बाद आप मैथ पे आइएगा। मैथ सबसे लास्ट में रखिएगा क्योंकि मैथ थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 20 में 20 क्वेश्चन जो है आपके टफ रहेंगे। 2, 4, 10 क्वेश्चन ही टफ रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन ही 4-6 क्वेश्चन फँसाने वाले रहते हैं, बाकी पेपर हर पेपर ईज़ी टू मॉडरेट रहता है। 4-6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि टफ लेवल के होते हैं, वो आप ही के लिए नहीं, सबके लिए टफ होते हैं। जो पेपर मतलब जो मैथ अच्छे से पढ़ा होता है उनके लिए तो ठीक ही ठाक रहता है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है वो सारे स्टूडेंट के लिए सेम लगते हैं मैथ। तो लास्ट में आप मैथ करिएगा। मैथ करने से ये थोड़ा-सा रहेगा कि आपके पूरे पेपर अटेम्प्ट भी हो जाएँगे, आपके क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। लास्ट का आपका जितना भी टाइम बचता है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ को देंगे। मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं डेफ़िनेटली कर लीजिए, नहीं आ रहे हैं उसको भी छोड़ दीजिए। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 60% ही पेपर करना है। आपको 100% करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ख़ास ध्यान रखना है। अभी एमआरएस में यही हुआ था। बहुत से स्टूडेंट ने ऐसा किया कि लैंग्वेज सेक्शन में ज़्यादा करने के चक्कर में उन्होंने क्वेश्चन कुछ-कुछ गलत कर दिए, तो उनका जो 8 मार्क्स या 12 मार्क्स था, वो भी कम हो गया, तो उनका लैंग्वेज सेक्शन भी नहीं क्लियर हो पाया और साथ ही साथ उनका जो सही क्वेश्चन भी थे, वो भी गलत हो गए। तो आप नेगेटिव मार्किंग को बहुत ही ध्यान से रखिएगा। इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि लैंग्वेज सेक्शन में इसमें ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज सेक्शन क्लियर करेंगे तभी आपका कॉपी चेक होगा, ऐसा कोई भी इसमें नहीं है। तो केवीएस में आपका लैंग्वेज सेक्शन के भी मार्क्स इंक्लूड होंगे। देखिए, लैंग्वेज सेक्शन बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर थोड़ा-सा भी पढ़ते हैं, थोड़ा-सा भी अगर उस पे टाइम देते हैं, तो आपका 20 में करीब 10-15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो जाएँगे, बहुत अच्छे से हो जाएँगे। तो उसको भी अच्छे से फ़ोकस में करिएगा और हमारा मैथ सबसे लास्ट में रखिएगा। बाकी रीज़निंग और आईसीटी को अभी थोड़ा-सा फ़ोकस ज़्यादा करिए क्योंकि आईसीटी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईज़ी ही आते हैं, इतना मतलब टफ नहीं आता है। अगर जिन्होंने रैंडम भी पढ़ा हुआ है, तभी वह 8-10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही कर लेते हैं। तो आप थोड़ा-सा उस पे पुशअप करिएगा ताकि आपके जो मार्क्स हैं ना करीब आप 20 में 15, 16, 17, 18 भी इतना अटेम्प्ट कर ले जाए ये आईसीटी में इनफ रहेगा आपके लिए। बाकी आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। एक ही वक़्त ह ह सॉरी एक ही हफ्ते बचे हुए हैं, तो 1 हफ्ते में आप जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। लोग बोल रहे हैं टेक्स्ट बुक में करिए, इसमें करिए, उसमें करिए। सब कुछ छोड़ के आप जितने भी अभी एएमआरएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसकी हिंदी, इंग्लिश देख लीजिए, जीके, जीएस देख लीजिए, साथ ही साथ रीज़निंग और करंट वाले क्वेश्चन देख लीजिए और जो लैब अटेंडेंट वगैरह के हुए हैं, उसमें के आप मैथ्स देख सकते हैं। तो आपको ना एक बेस मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एएमआरएस का एग्ज़ाम भी सीबीएसई ने बनाया है। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप जो है आप ज़्यादातर मॉक के चक्कर में ना पड़ के इस चीज़ को थोड़ा-सा हैंडल करिएगा और क्वेश्चन का एनालाइज़ करिएगा। इससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी और मॉक डेली बेसिस में देने के चक्कर में ना पड़िएगा। चाहे आप 1 दिन में सिर्फ़ 1 ही मॉक दीजिए अगर आपके पास टाइम इनफ हो तो, नहीं तो आप 1 दिन अल्टरनेट करके दीजिए। मॉक के चक्कर में ना पड़िएगा क्योंकि ज़्यादातर मॉक अभी एमआरएस का जो हुआ था उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, बट अगर दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। बाकी आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँगे ना तो केवीएस आपका डेफ़िनेटली निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको मेरिट इसमें भी भागने वाली नहीं है कि 70% 80% जाएगी। 60 के क्रॉस करिएगा। 60 क्वेश्चन अगर आपने सही अटेम्प्ट कर लिए तो आप टायर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये चीज़ अपने मन में बिठा के रखिएगा और पेपर अपना ईज़ी से करिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।